वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम राइसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। ईरानी सदर ईरान और आजरबाईजान के सरहदी इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर के साथ सीनियर हुकाम भी सवार थे। फिलहाल हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग में किसी जानी नुकसान के बारे में मालूमात दस्तयाब नहीं। ईरानी सरकार टीवी हवाले का बताया गया है कि रेस्क्यू हुकाम हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग के मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चले, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। ईरानी सदर ईरान और आजरबाईजान के सरहदी इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर के साथ सीनियर हुकाम भी सवार थे। फिलहाल हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग में किसी जानी नुकसान के बारे में मालूमात दस्तयाब नहीं है। ईरानी सरकारी टीवी का हवाला देकर बताया गया है कि रेस्क्यू हुकाम हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग के मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाँ बहक होने की तरदीद कर दी है। लाहौर में वफाकी वजीर ताल्ला तारर और वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बिश्केक में पेश आने वाला वाक़या हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बिश्केक मामले को खुद देख रहे हैं। मेरी बिश्केक के वजीर खारजा से तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि बिश्केक वाक़े के बाद हमने वजारत खारजा में इमरजेंसी यूनिट को फाल किया। फक्त पाकिस्तानी तलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तलबा को भी निशाना बनाया गया। एक एयरफोर्स की एक फ्लाइट तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक जाएगी। 540 मजीद पाकिस्तानी तलबा आज 3 कमर्शियल परवाजों के जरिए वापस आएंगे। उनका कहना था कि बिश्केक वाक़े में 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी हुए जो जेर इलाज हैं। तशद्दुद के वाकयात में 16 गैर मुल्की तलबा भी जख्मी हुए। कुल 130 पाकिस्तानी तलबा वापस आ गए हैं। 50 से ज्यादा तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने में अपनी एंट्री करवाई। एक साख डार का कहना था कि बिश्केक वाकया से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ये दुख की बात है कि मनफी मुहिम चलाई गई और हकायक कुछ और हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारे का इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी तैयारा रवाना हो गया है। खुसूसी तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी तैयारे के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वजीर आजम ने राब्ते में किर्गिस्तान से मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों के साथ राब्ते में रहने की हिदायत भी की है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन लाया जाए। खानदान के साथ मकीम तलबा की वतन वापसी का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर ने वजीर आजम को किर्गिज नायब वजीर खारजा आई वॉज बैक अता खनूफ से हुई मुलाकात बारे आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि किर्गिज हुकूमत ने बताया है कि हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कल रात और आज तशद्दुद का कोई नया वाकया नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस आना चाहता है तो उसे हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि कुछ पाकिस्तानी तलबा आज 2 कमर्शियल परवाजों के जरिए भी किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंचेंगे। और नाज़रीन, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और विफाकी वजीर अमीर मकाम का दौरा किर्गिस्तान अचानक मुलतवी हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिश्केक में पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर तशद्दुद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और तलबा की वतन वापसी के इकदाम का जायजा लेने के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमीर मकाम को फौरी तौर पर बिश्केक पहुंचने की हिदायत की थी। जराये के मुताबिक इसहाक डार और अमीर मकाम ने आज लाहौर से बिश्केक के लिए रवाना होना था, ताहम अचानक दोनों का दौरा किर्गिस्तान मुलतवी हो गया। नायब वजीर आजम और विफाकी वजीर ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा और मुतल्लिका हुकाम से मुलाकातें करनी थी और किर्गिज हुकाम के साथ पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी और जख्मियों के इलाज और मुआवजे की सहूलियत से मुतालिक तबादला ख्याल भी करना था।
तो दूसरी जानिब किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी सफीर और किर्गिस्तान के आला हुकाम ने जिस हॉस्टल पर हमला किया गया था वहां का दौरा किया। तलबा के पास गए किर्गिज लोकल कम्युनिटी भी वहां मौजूद थी। किर्गिज हुकाम ने कहा कि आपको ये बताने आए हैं कि परेशान ना हो, हालात को नॉर्मल होने दें, जो हवा हम उस पर शर्मिंदा हैं। यहाँ पर हमारे मेहमानों पर हमला किया गया। पाकिस्तानी सफीर ने यहाँ पर हर फोरम पर आवाज उठाई है। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का 148 में ज़िमनी इंतखाब जारी हैं। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। हल्के में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में मुकाबला है। हल्के में कुल वोटर की तादाद 4,44,231 है, जबकि हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। खातीन और मर्द वोटर्स के लिए 72 पोलिंग स्टेशन मुख्तस किए गए, जबकि 131 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका है। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। CPEC 2 के बाकायदा आगाज के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। मलेशिया और तुर्किया के सुदूर भी बड़े सरमायाकारों के वफ्द के साथ जल्द पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी जून के आखिर में मुतवक्के है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफीर वाडा बित्सुहिरो की मुलाकात हुई। मुलाकात में तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा लिया जाएगा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फरोग देने के उसूली इतफाक किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मफादात और इश्तराक कारगर हो सकते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब के स्किल्ड नौजवानों की अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि दोतरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए दोनों ममालिक के अवामी राब्ते नागुजीर हैं। जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि 11 पाकिस्तानी तलबा मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियों के लिए मकसद स्कॉलरशिप्स पर जापान में ज़र तालीम है। पाकिस्तान में अवामी समाजी बहबूद के लिए जापान के मुतादिद प्रोजेक्ट जारी हैं। और अब आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आम शहरी की जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगी। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी है। मरियम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। उनके इकदाम से शहरियों के दहलीज पर सहूलतें मुयसर होंगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद माह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हालात वजीर आला पंजाब के इल्म में है। मरियम नवाज ने कहा था, आइंदा हफ्ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सियालकोट को देखने आऊंगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मोबाइल क्लिनिक से सेहत की सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली आएगी। मोबाइल ऑन व्हील्स क्लिनिक्स में डेंटल और आंखों के माहिरीन भी होंगे। दही इलाकों में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पतालों में कैंसर यूनिट भी बनाया जाएगा। दर्सगाहें भी पंजाब हुकूमत के फोकस में हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब उनके हमराह थे। मुराद अली शाह ने SSP को कुरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि कुरंगी कॉजवे पर किसी ने कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कुरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने कुरंगी कॉजवे पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद ब्रिज के पोर्शन का मुआयना किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में मुराद अली शाह को बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट 12 मई 2022 को शुरू किया गया, 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा।
फजलुर रहमान की हमेशा बातें मानी, जब कहेंगे हुकूमत छोड़ देंगे। विफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की नारंग मंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पानी पीटीआई एक तरफ वजीर आजम बनना चाहता है तो दूसरी तरफ तोशाखाना से घड़ियां और गुलदान चोरी किए जा रहे हैं। अवाम समझ जाएं कि पानी पीटीआई यहूदी एक प्रोडक्ट है और उसकी नई नस्ल भी यहूदियों के पास है। अलीमा खान पानी पीटीआई की फ्रंट पर्सन और उनकी दुबई, न्यू जर्सी समेत दीगर ममालिक में जायदादें हैं। आज के तमाम मसाइल की बुनियाद अदलिया के जरिए मियां नवाज शरीफ की इक्तदार से रुखसती है। अदलिया ने पिछले अदवार में भी फितना खान की मदद की और आज भी बाज हिस्से उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बानी, कायद और रहबर हैं। नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर बनने से पार्टी मजबूत और फाल होगी। IMF के साथ नए समझौते मुश्किल जरूर हैं, मगर अवाम बहुत जल्द खुशखबरियां सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन, मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। हुकूमत सनती तरक्की के लिए बिजली और गैस में रिलीफ देगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूं। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। अगर वो आर महसूस करते हैं तो मैं वजीर आला हाउस जाने को तैयार हूं। सूबे का मुकदमा मुतालिका फोरम पर लड़ना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को दावत देता हूं कि वो आए और सूबे का मुकदमा लड़ें। गवर्नर हाउस हर सियासी पार्टी का घर है, सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे। अब वक्त कारकर्दगी का है। सूबे के हुकूक के लिए वजीर आला के साथ हर वक्त मिलने को तैयार हूं। गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। वजीर आला बिजली पर कब्जा करने की बात ना करें। गवर्नर केपी ने कहा कि विफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनियां सूबे के हवाले करें। सूबाई हुकूमत इसके नफा और नुकसान की जिम्मेदार होगी। बिजली के स्विच पर कब्जा की नौबत नहीं आएगी। मैं अलिफ बात पर यकीन रखता हूं। अलिफ के मायनी आइन, बा का मानी बिजली और ता का मानी मालाकंड है। सूबाई हुकूमत से कहता हूं कि आए मिलकर अवाम का मुकदमा विफाक से लड़ें। ये वक्त जज्बात का नहीं, जिम्मेदारी का है। बिजली चोरी से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की वजीर ममलिकत अली परवेज बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुल्क को गंभीर मसाइल से निकालकर बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। नून लीग ने पहले भी इनकलाबी इकदाम करके मुल्क को अंधेरों से निकाला। नून लीग की हुकूमत के खात्मे से मुल्क में तनज़्ज़ुल आई। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बिजली की लोड शेडिंग से आजाद किया था। 2017 में मुल्क भर में नेट मीटरिंग का आगाज हुआ था। आज मुल्क में 1 लाख कनेक्शंस नेट मीटरिंग पर मौजूद हैं। हुकूमत नेट मीटरिंग पॉलिसी का जायजा लेगी, जरूरत हुई तो उसमें नजरसानी करेंगे। जिन नेट मीटरिंग कंपनियों से मुआहदा हो चुका उसमें तब्दीली नहीं होगी। वजीर तवानाई ने कहा कि मुल्क में बिजली चोरी अब भी बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी को रोकना होगा और उसके लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। सोलर की कीमत कम होने से इन्वेस्टमेंट 1 साल में रिकवर हो रही है। उनका मजीद कहना था कि पावर सेक्टर में बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए कोशिश है। महकमे में 28 से 30 मसाइल की निशानदही की है। पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वजीर आजम को आगाह कर दिया है। मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक हद के इज्जत का कानून तमाम सहाफियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज का खात्मा है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर कल तमाम सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। तमाम सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से कल 12 बजे असम्बली में वजीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। तमाम सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से हद के इज्जत कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। हम झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं।
اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں تحصیل چیئرمینز اور میئرز کی مراعات ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بلدیاتی نمائندوں کو گاڑیوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے بلدیاتی حکومتوں کو ترقیاتی گرانٹس کی فراہمی سے متعلق ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی اور بجٹ میں بلدیاتی نمائندوں کی مراعات کے لیے فنڈ رکھا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاق سے صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ مرکز سے صوبے کے واجبات ملیں گے تو بلدیاتی اداروں کو بھی فنڈز دیں گے۔ اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہی ملتوی کر دیے گئے، مگر کیوں؟ اس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر کراچی سمیت سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر جامعات و بورڈز محمد علی ملکانی کی سفارش پر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کی منظوری دی۔ انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ یونیورسٹیز اینڈ بورڈ نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان حج مشن عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے مثالی کام کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا پاکستان حج مشن مکہ مکرمہ میں اجلاس سے خطاب۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ عازمین حج کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ڈی جی حج نے وفاقی وزیر کو جاری حج آپریشن 2024 سے متعلق بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر حج میڈیکل مشن بریگیڈیئر جمیل لاکھیر، ڈائریکٹر معاونین اصغر یوسف زئی اور دیگر افسران اجلاس میں موجود تھے۔ اس سے پہلے پاکستان حج مشن مکہ مکرمہ پہنچنے پر ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے مکہ مکرمہ میں منی، عرفات اور مزدلفہ کا دورہ کیا۔ پاکستانی عازمین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ چودھری صالح نے کہا کہ پاکستانی عازمین کو حج کے دوران بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ عازمین حج کو پہلے سے زیادہ بہترین سہولیات دی جائیں گی۔ حکام نے بتایا کہ رواں سال تمام سرکاری عازمین حج کو مشاعر ٹرین کی سہولت دی جائے گی۔ آج دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ممتاز شریف آدمی کی سواری ڈی جی آر عالمی موٹر سائیکل ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں پروٹیسٹ کینسر ریسرچ کے تحت مردوں کی ذہنی صحت کے پروگرامز کے لیے فنڈز اور آگاہی پیدا کی گئی۔ ایونٹ میں تقریباً 300 کے قریب بائک رائڈرز نے شرکت کی۔ ایونٹ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آج دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ممتاز شریف آدمی کی سواری ڈی جی آر عالمی موٹر سائیکل ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں پروٹیسٹ کینسر ریسرچ کے تحت مردوں کی ذہنی صحت کے پروگرامز کے لیے فنڈز اور آگاہی پیدا کی گئی۔ ایونٹ میں تقریباً 300 کے قریب بائک رائڈرز نے شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آج دنیا بھر کی طرح لاہور میں بھی ممتاز شریف آدمی کی سواری ڈی جی آر عالمی موٹر سائیکل ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں پروسٹیٹ کینسر ریسرچ کے تحت مردوں کی ذہنی صحت کے پروگرامز کے لیے فنڈز اور آگاہی پیدا کی گئی۔ ایونٹ میں تقریباً 300 کے قریب بائک رائڈرز نے شرکت کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ڈی جی آر یہ ہوتا کیا ہے۔ ڈسٹنگوش جنٹلمنز رائڈ ہے، پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتی ہے اور پاکستان لاہور میں آج ہو رہی ہے، کراچی اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے۔ ڈی جی آر کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے مینز مینٹل ہیلتھ اور پروسٹیٹ کینسر کی اویئرنیس کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اور باقی سارے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں وہ سارے ایک ڈیپر فارمیٹ کے اندر، ڈیپر ریسنگ کے اندر اپنی کلاسک ونٹیج بائک کو رائڈ کرتے ہیں 10 سے 15 کلومیٹر، تاکہ اس کی اویئرنیس دے سکے، اور اس کے لیے ایک ہم فنڈ ریز کرتے ہیں گلوبلی، جو
مینس مینٹل ہیلتھ اور پروسٹیٹ کینسر کی اویئرنیس کے لیے اور اس کی انویسٹیگیشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سو پاکستان میں یہ رائٹ پچھلے کو 5-10 سالوں سے ہو رہی ہے اور ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ نیکسٹ ایئر اس سے بھی اچھے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جائیں گے. جی السلام علیکم جی، شکریہ، مہربانی آپ لوگوں کے ادھر آنے کا. ڈی جی آر از این انٹرنیشنل فورم جس میں مینٹل ہیلتھ کے لیے، میل مینٹل ہیلتھ کے لیے، پروسٹیٹ کینسر اویئرنیس کے لیے دنیا بھر میں ایک ہی دن ایک ہی وقت لوگ موٹر بائکس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اپنی کلاسک موٹر بائکس کو لے کے، اور یہ میسج سپریڈ کرتے ہیں کہ جس طرح تمام دوسرے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی کسی بھی صحت کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، تو یہ آج کا دن مختص کیا گیا ہے میل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور فنڈ ریزنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں، اور پھر اس کی ریسرچ پرپسز اینڈ ادر پرپسز کے لیے جو ہے وہ فنڈ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں لاہور میں آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ود دی کائنڈ فیسیلیٹیشن آف ڈی ایچ اے لاہور، اور ایک بڑے اچھے پولائٹ وے میں ہم لوگ رائڈ کریں گے. سم ہاؤ یہ ساتھ میں ہی ہمارے رنگ روڈ بھی ہے. ہم رنگ روڈ کی بھی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہمیشہ چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے، تو اور اس دفعہ انہوں نے ریگریٹ کیا ہے ہم سے، وچ از اور لاسٹ مومنٹ پہ آج کوئی 2 گھنٹے پہلے انہوں نے ریگریٹ کیا ہے، وچ از ویری الارمنگ، کیونکہ ہم لوگ بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرتے ہیں، روڈ ٹیکس جتنا کوئی اور روڈ ٹیکس پے کرتا ہے، تو ایکول رائٹس ہونے چاہیے موٹر بائکر کے بھی. تھینک یو. جی یہ ڈی جی آر ہے جی، ڈسٹنگوش جینٹلمین رائڈ ہے. یہ پوری دنیا میں ایک دن کی جاتی ہے، اور اس رائڈ کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ اس کے تھریے جو ہے ہم لوگ ریسرچ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے ریسرچ کے لیے ڈونیشن یا کہہ لیں پیسے پوری دنیا سے اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے اندر تمام رائڈرز جو ہیں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، دوسرے ادارے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ایک پرپس اور ایک کوز کے لیے رائڈ کی جاتی ہے. رائڈ تو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رائڈ کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کوز کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کی جو خاص بات ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے ہر ملک میں، اور پاکستان کے تقریباً 4 شہروں میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور، 4 شہروں میں ایک ہی دن میں کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک دن ہوتی ہے. اور اس کا ایک خاص ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں کلاسک بائکس استعمال ہوتی ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے بھی ایک کلاسک بائک پہ بیٹھا ہوں، تو اس رائڈ کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ رائڈ تو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس رائڈ کا مقصد ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور پروسٹیٹیوٹ کینسر کے لیے یوز کی جاتی ہے. اس اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.